अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या एक औरत बगैर महरम के उम्रा या हज पर जा सकती है? सोशल मीडिया पर इस मौजू पर बहुत सी मुख्तलिफ बातें सुनने को मिलती हैं। कोई कहता है कि ये बिल्कुल जायज नहीं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि आज के दौर में इसकी इजाजत है। आखिर हकीकत क्या है? इस वीडियो में हम जज्बात या जाती राय नहीं, बल्कि इस्लामी नुक्ता नजर, फ़िक़ही आरा और मौजूदा पाकिस्तानी व सऊदी कवानीन को अलग अलग और गैर जानिबदार अंदाज में समझेंगे। अगर आप एक खातून हैं और पहली बार उम्रा करने का इरादा रखती हैं, तो यकीनन आपके जहन में बहुत से सवालात होंगे। क्या औरत बगैर महरम उम्रा कर सकती है? क्या सऊदी अरब इसकी इजाजत देता है? पाकिस्तान से जाने के क्या कवानीन है? दौरान उम्रा खवातीन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी, उलमा की आरा और मौजूदा अमली सूरत हाल के मुताबिक जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले महरम का मसला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत महरम के बगैर सफर न करे। सही बुखारी, सही मुस्लिम। इसी हदीस की बुनियाद पर जमहूर फुकहा का मौक़िफ़ ये है कि औरत के लिए लंबे सफर, खुसूसन हज और उम्रा में करीबी रिश्तेदार मर्द का होना जरूरी है। अलबत्ता बाज फुकहा, खुसूसन शाफी फ़क़ीह के बाज उलमा और चंद मुआसिर उलमा का कहना है कि अगर रास्ता महफूज हो, सफर मुनज़्ज़म हो और काबिल एतमाद ग्रुप के साथ हो, तो फर्ज हज के मामले में इजाजत की गुंजाइश मौजूद है। उम्रा के बारे में भी बाज मुआसिर उलमा इसी उसूल की रोशनी में राय देते हैं, इसलिए इस मसले में इख्तलाफ राय मौजूद है। अगर आप इस सूरत हाल में हैं, तो अपने मसलक या काबिल एतमाद आलिम दीन से रहनुमाई जरूर हासिल करें। सऊदी अरब का मौजूदा कानून। अब बात करते हैं कवानीन की। गुज़श्ता चंद बरसों में सऊदी अरब ने खवातीन के सफर से मुताल्लिक बाज कवानीन में नरमी की है। बहुत से हालात में बालिग खवातीन को महरम के बगैर भी उम्रा या हज की इजाजत दी जाती है, बशर्ते कि वो मुताल्लिका सरकारी शराइत पूरी करें। लेकिन याद रखें, किसी मुल्क का कानून और शरई मसला एक ही चीज नहीं होते, इसलिए सफर से पहले दोनों पहलुओं को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। पाकिस्तान से जाने वाली खवातीन के लिए, अगर आप पाकिस्तान से उम्रा पर जा रही हैं, तो हमेशा ताज़ा सरकारी हिदायत और अपने ट्रैवल एजेंट से मालूमात जरूर हासिल करें, क्योंकि कवानीन वक्तन फवक्तन तब्दील हो सकते हैं। 6/7/2023 जून को इस्लामी नजरियाती कौंसिल के 232वें इजलास के मुताबिक इन शराइत को पूरा करना होगा। वालिदैन, शौहर या शरई महरम से एक मखसूस फॉर्मेट में इजाजत दरकार होगी कि वो एक काबिल एतमाद खवातीन ग्रुप का हिस्सा हो। इसकी इज्जत के लिए कोई खतरा न हो। खवातीन को उम्रा में पेश आने वाले अहम चैलेंजेस। अब बात करते हैं इन मुश्किलात की जिनका सामना अक्सर खवातीन को उम्रा के दौरान होता है। 1. शदीद रश। मस्जिदुल हराम में खास तौर पर नमाजों के औकात और रमजान में बहुत ज्यादा रश होता है। अपने ग्रुप से अलग न हो और पहले से एक मुलाकात की जगह तय कर लें। 2. तवाफ और सई। तवाफ और सई के दौरान जल्दी करने की जरूरत नहीं, आराम से चलें, दूसरों को धक्का न दें और अगर हजरे अस्वद तक पहुंचना मुमकिन न हो तो दूर से इशारा करना काफी है। 3. हैज। अगर उम्रा के दौरान हैज शुरू हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। औरत तवाफ मुकम्मल होने तक इंतजार करेगी, क्योंकि हालत हैज में तवाफ नहीं किया जाता। इस मसले की मजीद तफसील अपने आलिम दीन से पहले ही मालूम कर लेना बेहतर है, ताकि सफर के दौरान परेशानी न हो। 4. गर्मी और थकन। मक्का मुकर्रमा में गर्मी काफी ज्यादा हो सकती है। ज्यादा पानी पीते रहें, वक्फे वक्फे से आराम करें और गैर जरूरी धूप से बचें। 5. कीमती सामान। अपना पासपोर्ट, मोबाइल, होटल कार्ड और जरूरी दस्तावेजात हमेशा महफूज रखें। बहुत ज्यादा नकद रकम साथ रखने से गुरेज करें। 6. मुनासिब लिबास। ऐसा लिबास पहने जिसमें चलने फिरने में आसानी हो, अबाया आरामदेह हो और जूते नर्म और आरामदेह हो, क्योंकि उम्रा में काफी पैदल चलना पड़ता है। 7. जरूरी अद्वियात। अगर आप शुगर, ब्लड प्रेशर या किसी और बीमारी की मरीजा हैं, तो अपनी रोजमर्रा की दवाएं जरूर साथ रखें। चंद अहम मशवरे। उम्रा पर जाने से पहले तवाफ, सई और दीगर मनासिक अच्छी तरह सीख लें। होटल का पता अपने मोबाइल में महफूज रखें। मोबाइल मुकम्मल चार्ज रखें और अगर मुमकिन हो तो पावर बैंक भी साथ रखें।
अपने खानदान वालों को अपनी लोकेशन से आगाह रखें और सबसे बढ़कर इबादत को आसानी, सुकून और इखलास के साथ अदा करें। अल्लाह ताला हर मुसलमान खातून के उम्रा को आसान फरमाए, कबूल फरमाए और उसे खैर और बरकत वाला सफर बनाए। अगर आप पहली बार उम्रा पर जा रही हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपके जहन में सबसे बड़ा सवाल क्या है। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियोस में इसका जवाब भी शामिल किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।